नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 200 जनरल अवेयरनेस के जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये मिक्स क्वेश्चन है, खिचड़ी है। इतिहास भी मिलेगा, भूगोल भी मिलेगा, साइंस भी, पॉलिटी भी, अर्थशास्त्र भी, विविध भी, कंप्यूटर भी। पूरे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे 200 के 200। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। प्लीज, यदि वीडियो अच्छा लगा, आपको रोज ऐसे ही 200 क्वेश्चन रिविजन करने हैं मिक्स, तो कमेंट करके बताइए। और ये पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, आने वाले एग्जाम में। और एग्जाम में भी मिक्स क्वेश्चन आपको बताए आते हैं। चलिए करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन के द्वारा। भारत में सजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन ने सजदा और पैबोस शुरू किया था। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो आर्य समाज की देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है? तो कलकत्ता का है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स के कारण होता है। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में जो है किसने लिखी थी? तो प्लानिंग फॉर इंडिया सर विश्वेश्वरैया की पुस्तक थी। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो उज्जैन में है। कमेंट करके बताइए, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी बहती है उज्जैन में? कमेंट करके बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? तो भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 पटना में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो भारत और इंडिया दो नाम दिए गए हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह को। और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो किसान घाट। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास जी की। भारत का आखिरी आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या मत्स्य नहीं मत्स्य होना चाहिए, कहां पर है? तो ये एर्नाकुलम कोचीन में आपका केरल में स्थित है। कन्याकुमारी शहर कहां पर है? तो कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में बसा हुआ है। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच में? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर एवं नगर हवेली। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो फेमस है आपका कर्नाटका, लेकिन तमिलनाडु में भी थोड़ी थोड़ी होती है। लेकिन यदि आपको एक ऑप्शन देना हो तो कर्नाटका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक उत्पादित करता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता संसार होना चाहिए, संसार सोता रहेगा, भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये वाक्य थे। सागर नहीं संसार होना चाहिए। गद एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यजुर्वेद की रचना की गई है। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो गौतमी। नंदा 2, उसके बाद यशोधरा 3। सबसे पहले गौतमी ने, उसके बाद नंदा ने, उसके बाद यशोधरा ने, याद रखिएगा। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो बंदा बहादुर ने। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो अमेरिका में है। अल लील समाचार शुरू किया गया था? तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक जो है अरुंधति राय ने लिखी है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में। कांसा मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1963 ईस्वी में। कमेंट करके बताइए किस नदी पर बना है भाखड़ा नागल बांध। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 ईस्वी में। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो ये अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। तेनाली रामा किसके दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यालय है धौलपुर हाउस। 49वीं समानता रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। एक्यूपंचर क्या है? तो सुई से इलाज करने का एक तरीका, ये चीनियों ने स्टार्ट किया था। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे का कार्य करने के लिए, गुर्दे को
किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस के थ्रू आपकी रक्त की शुद्धता की जाती है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो पांचाल को वर्तमान समय में पंजाब कहा जाता है। रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन सीमा रेखा कहां पर है? तो भारत और चीन के बीच में। 5 नदियों की भूमि कौन सी है? तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.M. फोस्टर। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई? अकबर ने। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। गरजने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो पछुआ पौने हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। औरंगजेब की मां का नाम क्या था? तो मुमताज महल। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो नेवी ब्लू, गहरा नीला। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? तो थॉमस जेफरसन ने। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में मुंबई पर हुआ था। 26 नवंबर 2008 में। सल्तनतकालीन सुल्तानों में किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी की 1833 में लंदन में। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो केरल है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्सन ली। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। शिव समुद्रम पन बिजली योजना कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाई गई है? तो कावेरी नदी पर है। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट। और सबसे निम्न तो आपका पीट। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहां पर स्थित है? तो अजमेर में गरीब नवाज के नाम से जानी जाती है। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 में 6 बैंकों का। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है पीछे देखने के लिए। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड केनिन। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था तो श्री शंकराचार्य जी ने दिया था। इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर जी। आम बजट कौन पेश करता है? तो देश का वित्त मंत्री। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेरे कहिए किसने लिखा था? तो नरसिम्हा मेहता ने लिखा था। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 के बाद। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? तो HIV संक्रमण के लिए। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डॉली किसने तैयार किया था? तो इयान विलमट के द्वारा 1996 में तैयार किया गया था। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है और ये आपका राजस्थान से संबंधित है, राजा सावंत सिंह से। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित होता है तो नाभिकीय विखंडन पर। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो रोम को। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया था? तो शेर शाह सूरी ने। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय जो पोखरण में परीक्षण किया गया था उसका कूट क्या था? पासवर्ड। ऑपरेशन शक्ति उसका नाम रखा गया था। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून, यह किसका कथन था? तो लुई 14वां का कथन था, फ्रांस में उन्होंने बोला था। रिंग ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? थॉमस पेन ने। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मतेंस्क्यू ने की थी। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1981 में पहली जनगणना हुई थी। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान से प्राप्त हुई है।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1992 में। भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो ये महाभारत का अंग है और इसको वेद व्यास ने लिखा है महाभारत को। महायान या थेरवाद का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है इसका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में हुई थी 1324 से 1351। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आईने अकबरी कितने भागों में संकलित है? तो 5 भागों में संकलित है। आईने अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल की रचना है। आईने अकबरी किसका भाग है? तो ये अकबरनामा का भाग है। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? तो 30 जून 1855 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व सिंधु कानू चांद और भैरव ने किया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ हुआ था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना था? शिमला बना था सबसे पहले पर्वतीय स्थल। ब्रिटिश काल की बात हो रही है। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी क्या थी? तो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला थी। मतलब उसको माना जाता था, उन लोग जो है गर्मियों में शिमला में चले जाते थे, उसको राजधानी मानते थे, गर्मियों की राजधानी शिमला। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और 80 सत्याग्रही उसमें दांडी यात्रा में शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, और इसके नेता थे आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ग्रेट कलकत्ता दंगा भी इसी समय में आपका जो है सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितनी थी उस समय संविधान सभा में? तो 389 और 292 राज्यों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के, और 4 थे आपके चीफ कमिश्नर। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अभिनेत्र लेंस वास्तविक और उल्टा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो सौर ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है, तो सांप्रदायिकता राष्ट्र निर्माण में बाधा डालेगी। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको 9/11 कहा जाता था, क्योंकि ये 11 सितंबर को हुआ था। 9/11 भी बोला जाता है इंग्लिश में। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे भारत ने? तो 26 अगस्त 2002 को जापान में अपनाया था क्योटो प्रोटोकॉल को। यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल था। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, तो कूलाम्ब होता है। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता कैसी होगी? तो बढ़ जाएगी। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो अल्प ऋणात्मक होगी, अल्प व ऋणात्मक होगी। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। मीटर गलत लिखा है, इसको सही करो। 25 सेंटीमीटर होती है सामान्य मनुष्य की जो देखने की क्षमता होती है, 25 सेंटीमीटर। नहीं तो आप लोग मीटर ही याद कर लो, ठीक है। ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखो। एक प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली निर्भर करती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निरोधी विभव अति लघु होता है, तो लाल जो है, और ज्यादा के लिए आपका नीला। लाल अति लघु होता है और नीला आपका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना। तट स्थलता वक्र मूल बिंदु की ओर होती है, तो उन्नतोद्वार रेखा होती है। भारत में 1 रुपयों के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? कौन, माफ कीजिएगा, जारी करता है? कमेंट करके बताइए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जारी तो भारत सरकार करती है, याद रखिएगा। हस्ताक्षर किसके होते हैं? कमेंट करके बताइए। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, याद होगा आपको। बेकर पीस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पादन के लिए होता है? तो ब्रेड के उत्पादन के लिए होता है।
ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपकी CO2 होती है, CFC होती है और जल वाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का बल कैसा हो जाएगा? तो बल 4 गुना हो जाएगा। कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? तो व्यतिकरण दर्शाता है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी श्रेणी आती है? तो लाइमेन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी और बेरेकेट श्रेणी। कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन उपभोक्ता संतुलन। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है तो घरेलू सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और हस्तांतरण आय, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं। प्रत्यक्ष कर होते हैं तो निगम कर, संपत्ति कर और आयकर, ये प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? तो सेवा कर और वैट, ये अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थान हरियाणा में है? तो बनवाली, मिताथल और आपका राखीगढ़ी, ये हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थान है ये सभी। कमेंट करके बताइए लोथल कहां पर है? लोथल कहां पर है? हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल कहां पर है? कमेंट करके बताइए किस राज्य में है। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो 200 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग या मोक्ष का साधन क्या है? तो अष्टमार्ग है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश तो संगम वंश था। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा, तुजुक-ए-बाबरी, तुर्की में है। पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो कुदाल का यूज करते हैं। वहां पर आपका कौन सी खेती होती है? जो पहाड़ों पर होती है, छोटे छोटे खेत रहते हैं और सीढ़ी नुमा खेत रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बताइए कमेंट करके। 1977 ईस्वी में, ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 1977 ईस्वी के पहले कलकत्ता थी और गर्मियों की राजधानी शिमला। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो 1940 से 1941 के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ था। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो एक तो वहाबी आंदोलन, उसके बाद सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार किया गया था और अंग्रेजों ने भी फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। इससे मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, ये किसने कहा था? तो निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। अस्थायी अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 की बात है। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो चौथी लोकसभा के चुनाव हुए थे 1967 में। प्रथम लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने थे? तो पांचवा आम चुनाव हुआ था 1971 में, इंदिरा गांधी पीएम बनी। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो पांचवें चुनाव में 1971 की बात है। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चलाया गया था? तो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चलाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1973 से 16 मार्च 1974 तक। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो 1991 में अपनाई गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई थी? तो PV नरसिम्हा राव जी के काल में। रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? तो मांग के साथ ना बदलने वाली लागत। राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है तो महिला द्वारा घरेलू कार्य, ये राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110। किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? तो यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्य करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुमुक्त दिवालिया है। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज और नया नाम भी अब प्रयागराज रखा जा चुका है, आप सभी को पता होगा। अब पुराना नाम पूछेगा प्रयागराज का तो इलाहाबाद कर देना। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में। मध्यकालीन भारत में जामदानी या बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? तो ढाका, बांग्लादेश। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो हिंदू धर्म के अंतर्गत। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट। पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? तो एक कोशिका प्रोटोजोआ के कारण। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रश्वसन कहा जाता है। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह से होते हैं? तो अधातु होते हैं।
भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? तो भूमि जल या भूजल कहा जाता है। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत कैसी होती है? तो धनात्मक होगी। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? तो एकाधिकार बाजार में। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है? तो समष्टिगत अर्थशास्त्र में। भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? तो दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? तो उत्पादन विधि में होती है। सिलिकॉन SI को P प्रकार का अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता है? तो फास्फोरस नहीं होगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? तो 2.18 × 10⁻18 की घात जूल। तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो लघु रेडियो तरंगों की, एक्स किरणों की और ब्लू लाइट की। और आज का आखिरी क्वेश्चन, बृहद उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन सी थी? तो आपकी टी मॉडल फोर्ड कार थी। 1908 की बात है। हो गए हैं आपके 200 क्वेश्चन सुपरफास्ट। जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।